प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी भारतीय वीरांगना की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा, साहस और स्वामी भक्ति से एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। साथियों, समय और परिस्थितियों ने हमारे देश में अनेक ऐसे रत्न पैदा किए हैं जिन्होंने अपने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी जाने अनजाने उपेक्षा हुई है। परिणामतः उनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। इतिहासकारों ने भी जाति धर्म के आधार पर कई विशेष नायक नायिकाओं के व्यक्तित्व की उपेक्षा की है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है झांसी की वीरांगना झलकारी बाई का। तो आइए आज हम आपको झलकारी बाई के बारे में बताते हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी से 4 कोस की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित भोजला नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक निर्धन कोरी परिवार से संबंधित थी। उनके पिता का नाम सदोवा या सदोवर सिंह एवं माता का नाम जमुना देवी था। बचपन से ही झलकारी बाई को साहसिक कार्यों में बड़ी रुचि थी। बड़ी होकर वह रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक बन जाती हैं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल नाम से महिलाओं की जो सैनिक टुकड़ी बनाई थी, झलकारी बाई उस सैनिक टुकड़ी की सेनापति थी। झलकारी बाई का विवाह पूरन कोरी के साथ हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में तोपची थे, अर्थात तोप चलाने का काम किया करते थे। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान जब किला चारों तरफ से घिर जाता है और दूल्हा राज, जो रानी की सेना में गद्दार था, वह किले का फाटक खोल देता है, तब परिस्थितिवश रानी को किले से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे समय में झलकारी बाई ने अपनी सूझबूझ से रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकलवाया था। झलकारी बाई की शक्ल सूरत रानी लक्ष्मीबाई से बहुत मिलती जुलती थी और कद काठी भी एकदम उसी की तरह थी। झलकारी बाई ने रानी की हमशक्ल होने का फायदा उठाया और रानी का वेश धारण करके अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए किले से बाहर निकल जाती हैं। अंग्रेज झलकारी बाई को ही असली रानी लक्ष्मीबाई समझते रहे और उसके पीछे पड़े रहे। अंत में जब झलकारी बाई अंग्रेजों के हाथों बंदी हो जाती है, उस समय दूल्हा राज आकर के अंग्रेजों को बताता है कि यह जो है रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई है। तो झलकारी बाई के इस वीरता और साहस को देख करके अंग्रेज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने झलकारी बाई के बारे में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। वास्तव में झलकारी बाई वह वीरांगना थी जिसने रणभूमि में अंग्रेजों को ललकारा था, लेकिन वह इतिहास में झलक रही है ऐसा हमें कहीं नजर नहीं आता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम की गूंज तो आज भी झांसी के साथ सुनाई देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्तियां, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। लेकिन इतिहासकारों और साहित्यकारों ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से लड़ने वाली झलकारी बाई की निष्ठा, समर्पण और क्रांतिकारी कार्यों की निष्पक्ष होकर के नहीं बताया। झलकारी बाई की जीवनी लिखने वाले दलित साहित्यकार मोहनदास नैमिषारय बड़े दुख से लिखते हैं, जाति विशेष के चश्माधारी इतिहासकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों में से किसी ने भी दलित समाज की इस वीरांगना झलकारी बाई की खबर नहीं ली थी। झलकारी बाई की इस वीरता और निडरता को देखकर
उस समय जनरल ह्यूरोज ने कहा था, अगर हिंदुस्तान की 1% नारियां भी इसकी तरह दीवानी हो जाएं तो हम सबको यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ह्यूरोज के यह शब्द भारत की हर नारी के लिए किसी तमगे से कम नहीं है, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने इस बात का सही मूल्यांकन नहीं किया। झलकारी का रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के प्रति निष्ठा दिखाना, रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकलवाना और स्वयं रानी का वेश धारण कर युद्ध करना क्या कम महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसी वीरांगना झलकारी बाई की भले ही इतिहासकारों ने उपेक्षा की, लेकिन हमारे ही बीच के एक ऐसे लेखक और साहित्यकार ने वीरांगना झलकारी बाई पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है वीरता की प्रतीक झलकारी बाई। इसके रचयिता राम लखन प्रजापति, जिन्हें हम लखन प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं, ईश्वरदीन छेदीलाल इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। इन्होंने ऐसी वीरांगना झलकारी बाई की गौरवमयी गाथा को अपनी पुस्तक में काव्यबद्ध किया है। इसके लिए इसके लेखक आदरणीय लखन जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतिहास में ओझल एक ऐसी नारी की गौरवमयी गाथा को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय लखन जी की इस पुस्तक की आज मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा और उस पुस्तक की थोड़ी एक संक्षिप्त समीक्षा भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस पुस्तक की रचना के पीछे इसके रचयिता के 2 उद्देश्य रहे हैं। पहला, उपेक्षित झलकारी बाई के जीवन और चरित्र को उजागर करके उसे महत्व दिलाना, और शायद इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को देश की वीरांगनाओं को समर्पित करते हुए लिखा है। यह पुस्तक उन समस्त वीरांगनाओं को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर कर हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का अपना अप्रतिम योगदान दिया है। पुस्तक रचना का दूसरा उद्देश्य रहा है झलकारी बाई के चरित्र के माध्यम से बच्चों में त्याग, वीरता एवं राष्ट्रप्रेम जैसे सद्गुण विकसित करना। पुस्तक को पढ़ने से मुझे यह प्रतीत हुआ है कि श्री लखन जी निश्चय ही अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। यह पुस्तक बाल साहित्य के लिए लिखी गई है। जैसा कि इसके रचनाकार ने स्वयं कहा है, प्रस्तुत बाल काव्य कृति में मैंने झलकारी बाई की उसी गौरवमयी गाथा को बच्चों तक पहुंचाने का कठिन प्रयास किया है। संपूर्ण काव्य की रचना 4 पंक्तियों के ताटक छंदों में हुई है। ताटंक छंद एक सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। 16 और 14 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 2-2 लाइनें पर तुकें मिलाई जाती हैं। मुख्य रूप से यह छंद वीर रस एवं ओज गुण से युक्त रचनाओं के लिए उपयुक्त होता है। आपने एक गीत सुना होगा, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस काव्य की रचना भी उसी शैली और उसी तर्ज पर लगभग हुई है। रचना का प्रारंभ भी रचनाकार इसी तरह की एक पंक्ति से करते हैं, आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं कथा वीर झलकारी की, सेवा त्याग धर्म प्रतिपालक स्वामी भक्त एक नारी की, आजादी के भीषण रण में जिसने शौर्य दिखाया था, निज रानी लक्ष्मीबाई का जिसने प्राण बचाया था। पुस्तक में झलकारी बाई के जन्म से लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़ी ही कुशलता से रचनाकार ने चित्रित किया है। खासकर से उन प्रसंगों को इस पुस्तक में विशेष महत्व दिया गया है जो बच्चों के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। तो आइए इस पुस्तक के उन महत्वपूर्ण प्रसंगों पर एक चर्चा करते हैं जिसका उल्लेख रचनाकार ने इसमें किया है। कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। कवि ने बचपन में ही झलकारी बाई के भावी जीवन की झलक दिखा दी है। वह उसके बारे में लिखते हैं, खेल खेल में तब झलकारी माटी का दुर्ग बनाती थी, नित्य गान कर उसके आगे मन ही मन हर्षाती थी। राजा रानी और सिपाही रोज बनाती माटी के
उनके आगे फीके लगते सदा खिलौने हाटी के। झलकारी बाई के जीवन की 5 घटनाओं को कवि ने बड़ी ही कुशलता से चित्रित किया है। इन घटनाओं से निश्चय ही बच्चों में वीरता, साहस, त्याग और सेवा के गुण विकसित होंगे। पहली घटना उस समय की है जब झलकारी बाई मात्र 15 वर्ष की बालिका थी। उस समय उसके गांव के कुएं में एक बच्चा गिर गया था। गांव के सारे लोग परेशान थे कि कैसे बच्चे को बाहर निकाला जाए, किंतु उस समय झलकारी बाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से उस बालक को कुएं से बाहर निकाला था। लेखक लिखता है, डरी नहीं वह निडर शेरनी, हिम्मत खूब दिखाई थी, 80 फीट गहराई से वह बालक बाहर लाई थी। इसी तरह की एक घटना उस समय की है जब वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी, तो अचानक उसकी एक सहेली नदी की बीच धारा में डूबने लगती है। तब झलकारी बाई अपनी जान की बाजी लगाकर उसे नदी की बीच धारा से बाहर निकाल लाती है। बुड़की मार धार के अंदर पहुंची जहां सहेली थी, उसकी जान बचाने को वह खुद खतरों से खेली थी। खोल कमर में बंधा दुपट्टा, दिया उसे झट पकड़ाई, देकर उसको स्वयं सहारा, उसे किनारे पर लाई। एक बार झलकारी बाई के पड़ोस में रहने वाले सेठ जी के यहाँ डांका पड़ गया। तब उस समय झलकारी बाई ने अकेले ही हिम्मत दिखाते हुए डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया था और सेठ जी की जान बचाई थी। रचनाकार इस घटना को इन पंक्तियों में उल्लेख करता है, उठा लिया उसने निज कर में, वहां रखी एक लाठी थी, सहम गए वे सभी लुटेरे, देख रोबीली कद काठी। टूट पड़ी बदमाशों पर वह लगी लाठियां बरसाने, पड़े जान के लाले उनको, हो गई उनकी बुद्धि ठिकाने। चौथी घटना उस समय की है जब भोजला गांव में कुछ अंग्रेज लगान वसूलने आते हैं और किसानों के घर में आग लगा देते हैं। उस आग में एक किसान के 2 बच्चे फंस जाते हैं। सारे लोग परेशान हैं। उस समय झलकारी बाई ने अपने जान की परवाह किए बिना आग की लपटों में कूदकर उन बच्चों की जान बचाई थी। उसके बाद 5वीं घटना उस समय की है जब झलकारी बाई अपनी सखियों के संग जंगल में लकड़ी काटने गई थी। तब वहां पर अचानक एक तेंदुआ आ जाता है। झलकारी बाई ने उस समय बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया और अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार गिराया। निडर बहुत थी झलकारी भी, उसे देखकर डरी नहीं, लिए कुल्हाड़ी खड़ी रही, वह 1 इंच भी टरी नहीं। किया आक्रमण जैसे तेंदुआ, उसके ऊपर मुंह बाए, डाल दिया कुल्हाड़ी मुंह में बिना तनिक भी देर लगाए। झलकारी बाई के जीवन से जुड़े ये साहस भरे कारनामे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चय ही बच्चों में वीरता और साहस का संचार होगा। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाता है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में झलकारी बाई दुर्गा दल का नेतृत्व करती हैं और उन्होंने उस समय जिस वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया था उसे कवि ने बड़े ही जीवंत रूप में इस रचना में प्रस्तुत किया है, जो पाठकों को भावुक कर देता है। वे लिखते हैं, लगी काटने वह गोरों को जैसे हो गाजर मूली, झांसी की रक्षा के आगे जैसे सब कुछ हो भूली। गिर जाती थी लाश अनगिनत जब तलवार घुमाती थी, पड़ते थे जो शत्रु सामने छक्के तुरंत छुड़ाती थी। झांसी के किले से रानी लक्ष्मीबाई के सुरक्षित बाहर निकल जाने के बाद लड़ाई का सारा दारोमदार झलकारी बाई पर आ पड़ता है। वह रानी के वेश में अंग्रेजों को उलझाए रखती हैं। ऐसे में जब युद्ध करते करते झलकारी बाई के पति पूरन कोरी शहीद हो जाते हैं तो उसे इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि वह उनके शव पर 2 बूंद आंसू बहा सके। सारी वेदना और पीड़ा को अपने मन में संजोए वह अनवरत युद्ध करती रहती है। माथे का सिंदूर मिट गया उसका भरी जवानी में, रहा नहीं अब उसका कोई जो रहता संग हैरानी में। अफसोस हुआ मन में भारी पर उसे जता वह ना पाई, अश्रु पोंछ निज नयनों का फिर वह करने लगी लड़ाई। रचना के अंत में कवि ने झलकारी बाई के महत्व को इन पंक्तियों में रेखांकित किया है।
त्याग किया निस्वार्थ भाव से, नहीं कोई थी अभिलाषा, नहीं था उसको रानी बनना और नहीं थी कुछ आशा। मातृभूमि की सेवा करना ही उसका उद्देश्य रहा, गोरों से झांसी की रक्षा जीवन लक्ष्य विशेष रहा। तो हम देखते हैं कि कितनी खूबी से झलकारी बाई के महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगों को कवि ने इस कथा में चित्रित किया है। अब हम इस काव्य की भाषा पर थोड़ा विचार करते हैं। प्रस्तुत काव्य की भाषा बड़ी ही सहज, सरल और सुबोध खड़ी बोली हिंदी है। भाषा को बच्चों की ग्रहण शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही रचनाकार ने लिखा है। भाषा में कहीं कहीं आपको अरबी, फारसी के साथ ही अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। एक उदाहरण देखिए, लड़ रहे बराबर थे पूरन जांबाज सिपाही झांसी के, उनके दिल में खौफ रहा ना अंग्रेजों की फांसी के। अपने पौरुष के बल पर वे दुश्मन कई हलाल किए, मार गिराने में उनको तब मन में नहीं मलाल किए। इसमें देख रहे हैं आपकी जांबाज, सिपाही, दिल, खौफ, फांसी, हलाल, मलाल, इस तरह के उर्दू फारसी के शब्द जो बड़े ही प्रचलित हैं और भावाभिव्यक्ति में सहायक हैं, ऐसे शब्दों को कवि ने रखा है। तुकबंदी मिलाने के लिए कविता में अंग्रेजी शब्दों का भी जगह जगह प्रयोग किया गया है, खास करके उन जगहों पर जहां पर अंग्रेजों के संवाद हैं। जैसे हीरोज जब झलकारी बाई की प्रशंसा करता है तो वह कहता है, अमर रहेगा इस धरती पर नाम सदा इस लेडी का, रहेगा ऊंचा सिर प्राइड से इसके मम्मा डैडी का। यहाँ पर देखिए आपको लेडी, प्राइड, मम्मा डैडी आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है, जो भावाभिव्यक्ति में सहायक हुए हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिस थाली में खाया तूने उसी के अंदर छेद किया, झांसी में पैदा होकर तू झांसी का ही भेद दिया। अच्छा होता तू मर जाता जन्म लिया उससे पहले, कोक कलंकित है इससे तो अच्छा कष्ट पूर्व सह लें। जब दूल्हा राज झांसी से गद्दारी करता है तब उस समय झलकारी बाई उसे फटकारते हुए यह शब्द कहती है। यहाँ पर कई मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जिस थाली में खाना उसी के अंदर छेद करना, भेद देना और कोक कलंकित करना। ये मुहावरे भाषा की व्यंजकता को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करते हैं रस की। अगर देखा जाए तो पूरी काव्य रचना वीर रस एवं ओज गुण से संपन्न है। हालांकि एक दो जगहों पर करुण रस की भी अभिव्यक्त हुई है, खासकर उस जगह पर जहां झलकारी बाई के पति पूरन कोरी की मौत हो जाती है, तो उस जगह पर कवि ने एक दो पंक्तियों में करुण रस की भी अभिव्यंजना की है। रचना में रचनाकार ने जगह जगह पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन ये सभी अलंकार बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। कवि ने कविता में चमत्कार दिखाने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ये सारे अलंकार स्वाभाविक रूप से ही आ गए हैं। इस रचना की एक बहुत बड़ी विशेषता है ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करना। कवि ने रचना को रोचक बनाने के लिए कोई भी घटना अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, केवल उन्हीं प्रसंगों का चित्रण किया है जो झलकारी बाई के जीवन से वास्तविक रूप में जुड़े हुए हैं। झलकारी बाई की मृत्यु कैसे हुई थी, इस संबंध में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर विद्वानों का यही मानना था कि झलकारी बाई की वीरता से प्रभावित होकर के बाद में जनरल ह्यूरोज ने उसे मुक्त कर दिया था। अतः इस रचना में भी झलकारी बाई के मृत्यु के बारे में कवि मौन ही है। रचना में रचनाकार ने जगह जगह पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन ये सभी अलंकार बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। कवि ने कविता में चमत्कार दिखाने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया है, बल्कि ये सारे अलंकार स्वाभाविक रूप से ही आ गए हैं। इस रचना की एक बहुत बड़ी सफलता इस बात की है कि इस रचना का विमोचन कवि ने झलकारी बाई के गांव भोजला में 23 अक्टूबर 2021 को
उसी परिवार की महिलाओं के द्वारा करवाया था। इस संदर्भ में मैं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उस क्षण का साक्षी मैं स्वयं रहा हूँ। यह रचना आपको साहित्य संवर्धन संस्थान जसरा में मिल जाएगी। यदि आप इसे लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि झलकारी बाई के जीवन से बच्चे परिचित हों, इस रचना को पढ़ें। अभिभावक भी बच्चों को ऐसी कहानियाँ जरूर पढ़ाया करें ताकि बच्चों में त्याग, सेवा, देशभक्ति जैसे सद्गुण विकसित हों। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।